अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये है माहिद अली और मोमिन सुफियान भी है हमारे साथ। हम लोग गए थे फैमिली डिनर के लिए पीसी, तो जहाँ पर हम लोगों ने देखे ये विंटेज आइटम्स जो कि सेल पे लगे हुए थे। तो मुझे क्योंकि हिस्ट्री से बहुत दिलचस्पी होती है तो हमने इसमें वीडियो बनाने का सोचा। क्यों ना हमारे व्यूवर्स भी इन चीज़ों को एंजॉय करें। विंटेज हैं आइटम्स, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज रखी गई थी। कुछ ब्रांड्स ने भी अपनी इंडोर्समेंट के लिए यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ था, तो यही वहाँ पर ये चीज़ भी पड़ी हुई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाऊँ और चेक करूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो सुफियान मुझे कह रहा था कि यहाँ पर एक फ़ेस है मम्मा, उस फेस की भी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही कदीम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सेल के लिए रखी गई हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इन कदीम चीज़ों को ख़रीदने में तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि इसके अंदर ही राब्ता नंबर भी है जो कि विंटेज आइटम फॉर सेल के लिए जिन्होंने लगाया हुआ था, मकसूद आदिल और असद इकबाल, शॉप नंबर 70। ये उनका था एड्रेस और साथ में नंबर जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था। कुछ लोग को होता है ना कलेक्ट करने का शौक़ कि हम विंटेज आइटम कलेक्ट कर लें और उनको अपने डेकोरेशन के पीस के तौर पे अपने पास रखें। तो ये वो चीज़ें थी जो कि हम डेकोरेशन के तौर पे घर में यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे एक लेडी भी खड़ी थी और यहाँ पे एक कपल भी था। यहाँ पे एक ओल्ड मैन का फेस भी था। तो सुफियान चाह रहा था कि मैं इसकी फेस की वीडियो बनाऊँ। अलेक्जेंडर की फेस है ये। आप में से कुछ लोग जानते होंगे। कुछ ये बर्ड्स थे जो कि बहुत ही प्यारे और डिटेल वर्क के साथ बने हुए थे। इसके अलावा विंटेज कलेक्शन एक स्टूडियो है जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे था और साथ में क्यूआर कोड भी दिया गया था जिसके ज़रिए आप स्कैन करके इनकी ऐप तक जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट्स तक पहुँच सकते हैं। चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक थी। वो फ़िश आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेसेस थे और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ये ओल्ड रेडियो सॉरी, और ये कुछ बर्तन, कुछ मतलब कमाल की चीज़ें। मुझे कुछ शौक़ है इन चीज़ों से इसीलिए। और ये लॉक चेक करें ज़रा, आजकल ऐसे लॉक कहाँ बनते हैं। आजकल के तो लॉक ही गंदे होते हैं। इस तरह की कीज़ ढूंढना ही बड़ी बात थी। एक प्लेट के ऊपर कितनी बारीकी से काम किया गया है। ये हॉर्स और ये जो मगरमच्छ, एलिगेटर, कमाल। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी इन चीज़ों को देखना। इसके अलावा मुझे इसकी समझ नहीं है, अगर आप में से किसी को समझ आए ये रेड और स्किन कलर में क्या है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक बैग पड़ा हुआ था और ये लकड़ी का, मेरा ख्याल है जहाँ तक वो होती स्टिक, छड़ी, वो थी। इसके अलावा बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो कि डेकोरेशन के लिए घर में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुझे ये चेन्स बड़ी अच्छी लगी। ये बैग बड़ा सा, वो हम अक्सर देखते हैं ओल्ड मूवीज़ में, वहाँ पे होता है। ये वुड के साथ किया गया काम था। ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। दोनों ही मुझे बार बार गाइड कर रहे थे, मम्मा ये, मम्मा वो। तो इसी दौरान हमारी एक और जगह पे नज़र पड़ी जहाँ पे एक और शॉप थी पीसी के अंदर ही। बहुत ही वो क्या कहते हैं, हैंडक्राफ्ट, वो उसकी दुकान थी और कुछ चीज़ें बहुत ही, ये मलिक कारपेट्स के नाम से थी यहाँ पे ये शॉप। मुझे तो इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही यूनिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वॉइस ओवर करते हुए माहिद मेरे साथ है इसीलिए तो मैं ये सब चेक कर रही थी और मेरे बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि मम्मा ये तस्वीर लेनी है हमको और ये चीज़ें लेनी है और वो चीज़ें लेनी है। तो हमने अपने बच्चों को समझाया कि नहीं बेटा, हम नहीं यहाँ लेने के लिए नहीं आए, हम खाना खाने आए हैं। अभी आप सिर्फ देखें और देख के इन चीज़ों को एंजॉय करें। इतनी देर में माहिद और आगे निकल चुका था चीज़ों को देखते देखते, क्योंकि यहाँ पे रिंग्स बड़ी ही प्यारी और वो रूबी और वो बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। और ये रिक्शास मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, छोटे छोटे से थे। और इसके अलावा एक गाड़ियाँ बड़ी प्यारी थी जिस पे सुफियान की नज़र थी कि मम्मा चेक करें ये गाड़ी कितनी प्यारी है। मुझे तो सब चीज़ें ही बड़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखी थी जो कि कुछ लोगों को उसके बारे में शायद पता हो, ड्रीम कैचर। ये ड्रीम कैचर उन लोगों में जो दूसरे हैं जो इन पे बिलीव करते हैं, उनके हिसाब से अगर ड्रीम कैचर आप अपने बेड के पास या किसी ऐसी जगह बेडरूम में लगा दे तो बुरे ख्वाब ये कैच कर लेते हैं और आपको अच्छे ख्वाब आते हैं।
ये है ड्रीम कैचर की स्टोरी, क्योंकि जब मैं कर रही थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का तो उस दौरान में भी हमारा एक प्रोजेक्ट था ड्रीम कैचर के नाम से, तो वो हमने बनाया था। यहाँ पे एक और छोटा सा ड्रीम कैचर लगा हुआ था। ये उन लोगों की एक सोच थी कि अगर ये घर में लगा हो या बेडरूम में लगा हो तो उससे आपको बुरे सपने नहीं आते, तो ड्रीम्स नहीं आते। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।